सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? पार्टनरशिप इंडिया की किसी कंट्री के साथ, उस कंट्री का हमें नाम बोलना है, will be strengthened in the field of critical minerals, किसमें? क्रिटिकल मिनरल्स में। और वर्क विल बी डोन टू एस्टेब्लिश रेजिलेंट सप्लाई एंड वैल्यू चेन्स। ठीक है, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है इस कंट्री को गेटवे टू द अंटार्कटिका। ठीक है, क्योंकि इसकी जोग्राफिक लोकेशन ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे की साइट्स की प्रेजेंस है, जैसे कि पुंटा एरिनास। तो ये कौन सी कंट्री है? ऑप्शन ए पेरू, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या फिर चिली। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि चिली। इंडिया ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? चिली के साथ। किसमें? क्रिटिकल मिनरल्स की फील्ड में। और इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया गेटवे टू द अंटार्कटिका, क्योंकि ये अंटार्कटिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम अंटार्कटिका इजीली जा सकते हैं। और ये जो साइट है पुंटा एरिना, यहाँ से हम स्टेडी बेस बना सकते हैं। ठीक है, और इंडो पैसिफिक जो ओशन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव रीएक्टिवेटेड कोल्ड वॉर बंकर्स एमिड राइजिंग टेंशन विद रशिया? किस कंट्री ने कोल्ड वॉर बंकर्स को रीएक्टिवेट किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी पोलैंड, डी नॉर्वे। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नॉर्वे ने। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? टाउन ऑफ ग्रिंदावीक, ये न्यूज़ में देखने को मिला वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। तो ये जो टाउन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंडोनेशिया, आइसलैंड, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स। चलो बताओ आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आइसलैंड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? क्या इसको हमने एस्टेब्लिश किया है 1946 में, वर्ल्ड वार के बाद, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद? इसका जो मैंडेट है वो बच्चों की हेल्प करना और यंग पीपल जिनकी ज़िंदगियां और फ्यूचर रिस्क पे है। क्या 1953 में ये परमानेंट मेंबर बन गया था यूनाइटेड नेशंस सिस्टम का? कौन? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या दिसंबर 2000 सॉरी 11 दिसंबर जो है इसको हम फाउंडेशन डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं UNICEF के लिए? तो कितने सही आंसर हो सकते हैं? 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली या फिर ऑल दी 4? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल दी 4। ठीक है, तो एस्टेब्लिश कब किया? 1946 में, आफ्टर कोल्ड वॉर। इसका काम है हेल्प करना बच्चों को और यंग लोगों को जिनकी ज़िंदगी और फ्यूचर रिस्क पे है। 1953 में ये परमानेंट मेंबर बन गया था यूनाइटेड नेशन सिस्टम का। तो दिसंबर 11 को हम फाउंडेशन डे मार्क करते हैं UNICEF का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? रफा जो है ये एक सिटी है जो कि साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ गजा स्ट्रिप में सिचुएटेड है। तो ये जो रफा है ये किस कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? द टाउन शेयर्स बॉर्डर विथ, किस कंट्री के साथ शेयर बॉर्डर अपना करता है? न्यूज़ में इस वजह से था क्योंकि इसराइल ने एक ऑर्डर को इशू किया है कि आप लोग क्या करो, अब ह्यूमैनिटेरियन
जो साइड से वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ और रफ़ा को खाली कर दो, गाज़ा स्ट्रिप को खाली कर दो। तो सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट या फिर इराक। बताओ। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि इजिप्ट। ठीक है। तो मे बी जो प्लेसेस इस न्यूज़ की जो सीरीज़ है वो मेरी चैनल पे भी चल रही है। तो मैं हर रोज़ 3-3 4-4 प्लेसेस को कवर करता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं इराक तक आया हूँ। ठीक है। कल मेरा है सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ठीक। तो कल ये 3 हो जाएंगे। हर रोज़ 3-3 4-4 मैं करता हूँ। ठीक है। तो कुछ टाइम की कमी है, इस वजह से थोड़ा बिज़ी हो गई, टाइम मिल नहीं रहा वीडियो रिकॉर्ड करने का। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो मैं ट्राई करता रहूँगा। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।